आज बात करते हैं एक ऐसी भक्त की जिसने ईश्वर को भगवान नहीं बल्कि अपना बालक मान लिया था। ये कहानी है करमेती बाई की, जिनकी ममता के आगे साक्षात जगन्नाथ जी को अपना मंदिर छोड़कर आना पड़ा। राजस्थान के परबतसर गांव की रहने वाली करमेती बाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। उनका विवाह हो गया, लेकिन उनका मन संसार में नहीं लगा। एक दिन वे घर बार छोड़कर पैदल ही पुरी उड़ीसा की ओर निकल पड़े, अपने सांवरिया के दर्शन के लिए। रास्ते में तपता हुआ रेगिस्तान था। करमेती बाई के पास न धन था न भोजन। उनके मन में बस एक ही भाव था, मेरा बाल कृष्ण जगन्नाथ जी मंदिर में भूखा होगा। उसे 56 भोग तो मिलते हैं, पर क्या किसी ने उसे माँ जैसी ममता से खिलाया है? वे एक जगह रुकी और मिट्टी के टूटे हुए बर्तन में सूखी लकड़ियां जलाकर खिचड़ी बनाने लगी। उनके पास न घी था न नमक, बस थोड़े से चावल और मूंग थे जो उन्होंने भिक्षा में मांगे थे। उधर जगन्नाथपुरी के भव्य मंदिर में सुबह की आरती का समय था। पुजारियों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के चेहरे पर अजीब सी व्याकुलता है। जैसे ही भोग लगाया गया, भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। पुजारियों के हाथ पांव फूल गए। क्या हमसे कोई अपराध हो गया? तभी मंदिर के प्रधान पुजारी को स्वप्न जैसा आभास हुआ। मेरी मैया करमेती राह में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही है। वह भूखी है और मेरे लिए खिचड़ी बना रही है। जब तक मैं उसके हाथ की खिचड़ी नहीं खा लेता, मैं मंदिर का 56 भोग नहीं चखूँगा। पुजारी और राजा लाव लश्कर लेकर उस दिशा में भागे। दूर एक पेड़ के नीचे उन्होंने देखा कि एक फटेहाल महिला मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी पका रही है और पागलों की तरह हवा से बातें कर रही है। आजा मेरे कान्हा, देख खिचड़ी तैयार है, गरम है, थोड़ा संभल के खाना। तभी वहाँ मौजूद लोगों ने जो देखा वह अविश्वसनीय था। करमेती बाई जैसे ही चम्मच भर खिचड़ी हवा में उछालती, वह हवा में ही गायब हो जाती, मानो कोई अदृश्य बालक उसे बड़े चाव से खा रहा हो। जब पुजारी पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि करमेती बाई की खिचड़ी के बर्तन से वही दिव्य सुगंध आ रही थी जो जगन्नाथ जी के गर्भगृह में आती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान जगन्नाथ की रत्न जड़ित मूर्ति के होठों पर खिचड़ी का एक दाना लगा हुआ था। इस कहानी का गहरा संदेश, भगवान को सोने के थाल या कीमती पकवानों की ज़रूरत नहीं है, वे केवल प्रेम के भूखे हैं। राधे राधे।